अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हमने अपने प्यूबिक एरिया को या जो हमारी शर्मगाह है उसके ऊपर से बाल उतारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आप ये जानते हैं कि हमारे मजहब में सफाई निस्फ ईमान है और हमारी तो नमाज ही तब तक नहीं होती जब तक कि ये जो बाल है ये चावल के दाने से बड़ा हो। इसकी सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जितना बड़ा बाल होगा उसके अंदर जो है जरासीम होंगे, उसके अंदर फंसेगी आपकी, जितना पसीना फंसेगा गर्मी होगी और उसकी वजह से इन्फेक्शन होगी, ना सिर्फ उस जगह की स्किन की बल्कि एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी होती हैं और साथ साथ आपको बहुत सारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब पेशाब की नाली से आपके गुर्दों तक को इफेक्ट हो सकता है। इसलिए ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखिए कि मर्द हो या औरत उसको उस जगह को साफ करना है। अब उसके बहुत सारे तरीके हैं। प्लीज़ सबसे पहले तो हेयर रिमूवल क्रीम्स की तरफ आपने नहीं जाना क्योंकि ये जो हेयर रिमूविंग क्रीम्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं, बर्न कॉज करती हैं, जला देती हैं आपकी स्किन को। वक्ती तौर पे तो वो निकल जाता है, एक तो अगले दिन ही आ जाता है और दूसरा वो स्किन को इतना ज़्यादा डैमेज करती है, एलर्जीज होती हैं, डर्माटाइटिस होता है, मतलब स्किन जो है आपकी जिल्द इन्फ्लेम हो जाती है, सोजिश हो जाती है, लाल हो जाती है उस वक्त और फिर बाद में काली भी हो जाती है और उसके बर्न को या एलर्जी को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है। शेविंग एक अच्छा ऑप्शन है लेकिन शेविंग के लिए हमेशा रेजर जो है वो नया रखें। डायरेक्शन ऑफ द हेयर में आराम से उसको शेव करें। पहले जगह को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करना है, हमेशा धोकर शेविंग क्रीम लगा के आपने हल्का सा एक ही दफा में शेव करना है और उसके ऊपर आप आफ्टर शेव या फिर एक अच्छी एंटी बैक्टीरियल क्रीम या एंटी बैक्टीरियल जेल उसके बाद आपने जरूर लगाना है। शेविंग आपको ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि वो ऑब्वियसली आपका बार बार आ जाते हैं। वैक्सिंग सबसे अच्छी ऑप्शन है इसलिए क्योंकि वैक्सिंग लॉन्ग लास्टिंग है। वैक्सिंग अपने घर में कीजिए, चाहे खुद आप शीरा बना सकते हैं, चीनी लीजिए, उसमें पानी डालते रहिए, उसको मिलाते रहिए, एक शीरा सी जो है ना वो बन जाएगी। उसका आप खुद से साफ सुथरे कपड़े पे, जीन्स का कपड़ा काट लीजिए या कोई कपड़ा काट के खुद पैच बना के आप खुद भी कर सकते हैं। उससे पहले भी आपने अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करना है, धोना है सोप और वाटर से, थोड़ा पाउडर लगाइए, उसके ऊपर लगा के उसको करने के बाद आप अच्छी सी पॉलीफैक्स या एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगा सकते हैं। और खुद से वैक्स करना बहुत बेहतर है बजाय उसके कि आप बाहर जाते हैं कंटैमिनेटेड गंदे कपड़े से या गंदी यूज्ड वैक्स नहीं इस्तेमाल करनी, घर में बना लीजिए या फिर जैसे रिवायती तौर पे लोग गंदा बैरूजा इस्तेमाल करते थे और खुद कर लेते थे, वो बहुत अच्छा है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आजकल लेजर ऑप्शन अवेलेबल है और लेजर्स बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि लेजर जो है वो परमानेंट हेयर रिमूवल की तरफ ले जाता है और बड़ा आइडियल होता है। ये जो थिक ब्लैक हेयर होता है ना, मोटा काला बाल, ये बड़ा आइडियल और लेजर बड़ा अच्छा रिजल्ट लेकर आता है। डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप शेव करके देख के जो है लेज़र सेट किया जाता है, चाहे वो अलेक्जेंड्राइट हो, इंडियाग हो, डायोड हो, कोई भी लेज़र होगा वो आपकी जो डॉक्टर है उनको सेट करके वो आपको बड़ी हाइजीनिकली, आपने देखना होगा कि साफ सुथरी अच्छी जगह पे लाइसेंस्ड लोगों से ही आप लेज़र कराएं। लेज़र के मल्टीपल सेशंस कराने पड़ेंगे, 7-8 सेशंस होंगे और फिर आप उससे पाक हो जाएंगे। लेकिन इसकी सफाई सुथराई बेहद ज़रूरी है और प्यूबिक हेयर को साफ करना और शेव करना जो है वो हमारी ओवरऑल हेल्थ एंड हाइजीन के लिए अच्छा है ताकि हमें बार बार रिपीटेड इन्फेक्शंस ना हो। अपनी जगह को हमेशा साफ सुथरा रखिए। यीस्ट इन्फेक्शन और एंटी फंगल वॉश या क्रीम आप यूज कर सकते हैं अगर किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए और साथ आपने रेगुलरली एटलीस्ट एवरी 15 डेज में अपनी सफाई जरूर करनी है, जिसमें बेस्ट ऑप्शन लेजर हो गया या वैक्सिंग हो गया और वो नहीं कर सके तो फिर आप शेव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। खतना करना, सर्कमसिजन, ज़ेरे नाफ बाल साफ करना, नाखून काटना, बगल के बाल साफ करना और मूंछें कतराना सुन्नत है। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल फित्रतु खम्सुन औ खम्सुम मिन अल फित्रति अल खितानु वल इस्तिहदादु व तक़लीमुल अज़फ़ारी व नत्फुल इब्ती व क़स्सुश शारिबी, रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितरत में 5 चीजें शामिल हैं, यानी इंसान दूसरे जानवरों से मुमताज होता है। नंबर 1 खतना करना, नंबर 2 ज़ेरे नाफ बाल साफ करना, नंबर 3 नाखून काटना, नंबर 4 बगल के बाल साफ करना और नंबर 5 मूंछें कतरवाना। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। मुसलमान मर्दों और औरतों को 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना मना है। अन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु क़ाल वक़्त लना फ़ी क़स्सिश शारिब व तक़लीमिल अज़फ़ार व नत्फ़िल इब्ति व हल्क़िल आनति अल्ला नत्रुका अक्सर मिन 40 लैला, रवाहु मुस्लिम। हज़रत
انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہمارے لیے مونچھ کتروانے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال صاف کرنے اور زیر ناف بال صاف کرنے کی مدت 40 دن مقرر کی گئی ہے، یعنی اس سے آگے نہ بڑھے. اسے مسلم نے روایت. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتنے دن انتظار کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. اور ویسے بھی صحت کے خلاف ہیں ان سب چیزوں کی خلاف ورزی. مونچھیں بڑی ہوں تو اس میں بھی جراثیم جمع ہو سکتے ہیں اور کھانے میں انسان کے اندر بھی جا سکتے ہیں. ناخنوں کے اندر بہت سے جراثیم جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں اگر وہ بڑھے ہوئے ہوں. اسی طرح باقی غیر ضروری بال بھی نجاست جمع کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور طہارت کا احساس انسان کے اندر سے ختم ہونے لگتا ہے. انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں انسان کانشیس رہے، کنسرنڈ رہے. پرسنل کیئر اور ہائیجین میں آتی ہے یہ چیز. کل ہی کو مجھے بتا رہا تھا کہ انگلیوں کے جو بالکل اگلے سرے ہیں پورس، اس کے اندر بہت باریک بلڈ ویسلز ہوتی جو وضو کرنے سے اور کئی دفعہ آپ دن میں ہاتھ دھوتے ہیں جیسے واش روم سے نکل کر یا ویسے، تو ان کو جب پانی لگتا ہے تو یہ ٹینشن کو ریلیز کرنے کا سبب بنتا ہے. اور اگر آپ بہت ناخن بڑھا دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان تک پانی پہنچنا بھی پھر اتنا آسان نہیں رہتا اور اس اعتبار سے بھی وہ سرکولیشن پہ فرق پڑتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے اور مونچھیں صاف کرنے کا حکم دیا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین احف الشوارب و اوف اللحى رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی رکھو اور مونچھیں صاف کراؤ. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. سو کر اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد کسی چیز کو ہاتھ لگانا چاہیے. یعنی اور مواقع مثلا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری، واش روم سے نکل کر ہاتھ دھونا ضروری، نماز میں ہاتھ دھونا ضروری، کسی بھی صاف چیز کو پکڑنے سے پہلے اگر ہاتھ پہ کوئی نجاست لگی ہے اس وقت میلے ہاتھوں کو دھونا. اور خاص طور پر یہاں ایک اور ادب سکھایا گیا کہ سو کر اٹھنے کے بعد بھی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سو کر اٹھے تو جب تک اپنے ہاتھ 3 مرتبہ نہ دھو لے برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ معلوم نہیں رات اس کا ہاتھ کس کس جگہ لگتا رہا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مسلم کا پسینہ اور بال پاک ہیں، یعنی مثلا کھانے میں بال آٹے میں چلے جائیں یا سالن میں چلے جائیں تو وہ سالن الٹانے کی ضرورت نہیں، ناپاک نہیں ہوا، کھا سکتے ہیں، اگرچہ ایسا کرنا تھوڑ پن کی علامت ہے.